हेलो। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बायोट-सावर्ट्स लॉ का पहला एप्लीकेशन कि एक सर्कुलर लूप के सेंटर पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। अगर फुल सर्कल है, पार्ट ऑफ द सर्कल है, आपने कैलकुलेट किया मैग्नेटिक फील्ड। और आज हम देखना चाहते हैं कि सर्कुलर लूप की एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। आई वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, फोकस करते हैं अपने नोट्स पे। देखिए, कंसीडरेशन मैंने पहले से लिखी हुई है ताकि आप इसको बाद में कॉपी कर लेंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए जो मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, एक 3 डायमेंशनल डायग्राम है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई। दिस इज सर्कुलर लूप। आई वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन एट दिस पॉइंट P। एट दिस पॉइंट P उस डिस्टेंस इज x और लूप का रेडियस है r। क्लियर? सबसे पहला काम क्या है? करंट एलिमेंट चूज करना। क्या काम है? करंट एलिमेंट चूज करना। हमें मालूम है सिमेट्रिक लूप है तो मैं दो करंट एलिमेंट लूंगा डायमेट्रिकली अपोजिट। एक का नाम रख दिया मैंने A और दूसरे का नाम रख दिया B। और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है टेंजेंट के लॉन्ग। 3 डायमेंशनल फिगर है, 3D फिगर है, आपको पता ही है। तो ये आपके पास डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन है, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन। इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल आर मान लेता हूं और वो होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। और अगर ये एंगल फाई है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? देखो, ये है करंट एलिमेंट की डायरेक्शन, ये है डिस्टेंस ऑफ करंट एलिमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री होगा और इस एंगल को हम बोलते थे थीटा। तो थीटा यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री है। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ में साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी। ध्यान देना, ये करंट एलिमेंट और आर के बीच का एंगल है, ये अलग चीज है। अब देखिए, आपके पास ये आर डिस्टेंस है। अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? जेड एक्सिस, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। ध्यान देना, इसके और इसके परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर? अब इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं और ध्यान से देखो, अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा। ये कंपोनेंट आएगा डीबी कॉस फाई, फाई के साथ वाला कॉस फाई, और दूसरे वाला आएगा डीबी साइन फाई। यस और नो? क्लियर? आपने देखा इस करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, इसके दो कंपोनेंट है कॉस फाई और साइन फाई। वैसे दूसरे एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर आएगा, यहाँ 90 डिग्री। ये एंगल भी फाई होगा और ये एंगल भी फाई। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट आएंगे, इधर आएगा डीबी कॉस फाई और इधर आएगा डीबी साइन फाई। और हम देखेंगे कि कॉस फाई कैंसिल कर गए, साइन फाई बच गए। समझ में आ रही बात? तो we take two diametrically opposite DL elements and resolve magnetic field due to them at point P। और हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू dB sin phi components। dB cos phi cancel out and dB sin phi is responsible for the total magnetic field। यानी मैग्नेटिक फील्ड विल बी सम ऑफ ऑल dB sin phi। कितने dB sin phi है? एक दो हमने बनाए, बाकी 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारे हो सकते हैं। राउंड द लूप, राउंड द लूप सारे dB cos phi कैंसिल और सारे dB sin phi बच गए। तो dB sin phi, dB sin phi, dB sin phi, dB sin phi सबको उठा के जोड़ दो, मतलब राउंड द लूप इंटीग्रेशन करो, दैट इज गोइंग टू गिव यू टोटल मैग्नेटिक फील्ड। नाउ आई वांट टू सॉल्व दिस टर्म। अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, dB इज व्हाट? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा, ध्यान देना साइन थीटा, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है कैपिटल आर, जिसकी वैल्यू में पता है, बाद में रखूंगा। साइन थीटा, थीटा इज 90 डिग्री, दिस बिकम्स म्यू नॉट आईडीएल अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। एंड व्हाट इज साइन फाई? यहां मुझे साइन फाई भी चाहिए। साइन फाई क्या है? ये फाई है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। दिस इज फाई, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ये साइन फाई की वैल्यू और ये डीबी की वैल्यू हम अपनी इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। इस वाली डाल देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अभी आपने पढ़ा कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या है?
इंटीग्रेशन राउंड द लूप dB sin phi. What is dB? Mu naught upon 4 pi I dl sin theta is 1 r square. What is sin phi? R by capital R. अब यहाँ dl वेरिएबल है और इसका इंटीग्रेशन करूंगा पूरी लूप पे तो क्या आएगा 2 pi r. बाकी सब तो बाहर आ जाएगा. एवरीथिंग कम्स आउट. तो ये बन जाता है म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब और dl का इंटीग्रेशन दैट इज 2 पाई आर. क्लियर. इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, हमारा रिजल्ट आ जाएगा. क्लियर है. इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं. कैपिटल आर की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट. हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा. यहाँ स्पेस है, मैं यहाँ करूँ, ध्यान से देखिए. तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई कितनी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर. देखो एक आर और एक स्मॉल आर, आर स्क्वायर 2 पाई से 4 पाई कट गया, नीचे बचा 2 और कैपिटल आर है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूट. रूट मतलब 1/2 और ऊपर 3 पावर है तो 3 इंटू 1/2 3/2. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक. क्लियर. तो सर्कुलर लूप की एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. क्लियर है. अगर कोई कहे कि इसको यूज करके सेंटर पे निकाल लो तो क्या करोगे. अगर पॉइंट पी सेंटर पे जाएगा तो एक्स को क्या करेंगे 0 रख देंगे. जब आप एक्स को 0 रख दोगे तो आंसर वही आ जाएगा पुराना वाला. कौन सा पुराना वाला म्यू नॉट आई अपॉन 2r. क्लियर है आपको. ध्यान से देखिए इसको बहुत ध्यान से. और हाँ एक बात और, आप इस एक्सप्रेशन को मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में भी ऑब्टेन कर सकते हैं. कैसे भाई. एरिया चाहिए ऊपर तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर पहली पाई से मल्टीप्लाई करो 2 पाई से मल्टीप्लाई करो पाई आर स्क्वायर और पाई से डिवाइड भी करो और नीचे है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. अब ये बन गया क्या बोलो पहचानो. करंट इनटू एरिया इज मैग्नेटिक मोमेंट. दिस बिकम्स म्यू नॉट एम अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. दिस इज ऑल्सो ए रिलेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. फोकस ऑन टू योर नोट्स. ध्यान से देखिए यहाँ तक. अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. फिलहाल आपने देखा सर्कल है, उसकी एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था. आपने दो डायमीटर के लिए अपोजिट डीएल एलिमेंट्स लेके दोनों का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रिजॉल्व किया. आपने देखा कि cos थीटा कंपोनेंट्स cos फाई कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए और जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आई वो sin फाई एलिमेंट्स के कारण आई. किसके कारण आई sin फाई एलिमेंट्स के कारण. तो आई थिंक इट इज क्लीन. ध्यान से देख लीजिए इसको. ध्यान से देखो. कोई डाउट है यू कैन आस्क मी. यू कैन रिवाइज द वीडियो, रिव्यू द वीडियो. ठीक है. कोई डाउट है तो देखो पढ़ के ध्यान से. आई थिंक इट्स क्लीन टिल दिस पॉइंट. तो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड. करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर. आई वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ. ध्यान से देखिए. मेरे पास एक करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है. करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है. पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पे. इसका डिस्टेंस जो है यहाँ से परपेंडिकुलर ए मान लिया. अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहला काम क्या है करंट एलिमेंट चूज करना. और उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. यही फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. तो करंट एलिमेंट कहाँ लूं. ध्यान देना नीचे से लेके ऊपर तक कहीं भी ले सकते हैं. तो अब मैं क्या करूंगा एक एलिमेंट लिया मैंने कहीं पर भी डीएल और इसको नीचे से ऊपर तक इंटीग्रेट करूंगा पूरे कंडक्टर का फील्ड आ जाएगा. स्टार्ट करें. देखिए ये डीएल एलिमेंट है. स्ट्रेट कंडक्टर है तो डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन कंडक्टर के अलॉन्ग ही है. यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर है. ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. ये एंगल है थीटा और इस एंगल को मान लिया हमने फाई. और मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि थीटा और फाई का सम 90 डिग्री है. तो कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो थीटा इज 90 माइनस फाई. मुझे अपने रिजल्ट्स फाई के टर्म्स में चाहिए. किसके टर्म्स में चाहिए फाई के टर्म्स में. तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा. वंस अगेन करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर. पॉइंट पी पे फील्ड निकालना है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए फिक्स्ड है. डीएल एलिमेंट लिया इसका डिस्टेंस आर है.
ये आर, थीटा और डीएल तीनों वेरिएबल है, ध्यान देना। कैसे? अगर आप डीएल यहां लेते, मान लो अगर आप डीएल यहां लेते तो आर की वैल्यू चेंज जाती, थीटा की वैल्यू भी चेंज जाती, बट ए चेंज नहीं होता। तो ए कांस्टेंट है, ए इज कांस्टेंट। अब यहां पर डीएल, आर और थीटा तीनों वेरिएबल है, तो तरीका क्या है मेरे पास? तीनों को किसी एक के टर्म्स में कन्वर्ट करो, इन तीनों को ट्रिग्नोमेट्री लगा के किसी एक के टर्म्स में कन्वर्ट करो, ए जो कांस्टेंट पैरामीटर है उसके फॉर्म में। इस पॉइंट का नाम ए मान लो, इस पॉइंट का नाम एम मान लो, और ए से एम तक की लेंथ एल मान लो। क्लियर? अब देखिए, बायोट-सावर्ट्स लॉ मुझे मालूम है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहां पर साइन थीटा ले इन ट्राइंगल एपीएम, एपीएम में साइन थीटा ले तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बाई आर। तो आर की वैल्यू क्या हो गई? आर ऊपर गया, ए बाई साइन थीटा यानी ए कॉसेक थीटा, आर की वैल्यू आ गई ए कॉसेक थीटा। इसको यूज करूंगा मैं इक्वेशन में, समझ में आता है? देखिए साइन थीटा कितना है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये थीटा है आपका ए बाई आर, तो आर की वैल्यू आ गई ए कॉसेक थीटा। और क्या चाहिए? डीएल। टेन थीटा लो, यहां से क्या होगा? टेन थीटा बोलो, ए बाई एल कितना होगा? ए बाई एल। तो एल कितना हो गया? ए कॉट थीटा। एल ऊपर गया, टेन थीटा नीचे आ गया, ए बाई टेन थीटा इज ए कॉट थीटा। एल आ गया ए कॉट थीटा, इसको डिफरेंशिएट करो, डीएल बाई डी थीटा। ए कॉट का डेरिवेटिव आया माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो डीएल कितना हो गया? माइनस ए कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हो गई डीएल की वैल्यू। अभी तक मैंने कोई डेरिवेशन नहीं शुरू की, मैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन लगा के कुछ वैल्यूज निकाल रहा हूं जिनको मैं बायोट-सावर्ट्स लॉ में पुट करूंगा। क्लियर यहां तक? तो साइन थीटा इज ए बाई आर, टेन थीटा इज ए बाई एल, यहां से आर आ गया और यहां से एल आ गया, एल को डिफरेंशिएट करके डीएल आ गया। अब इनको पुट करता हूं मैं बायोट-सावर्ट्स लॉ की इक्वेशन में। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, अब शुरू होती है हमारी कैलकुलेशन, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डीएल की वैल्यू डालेंगे साइन थीटा अपॉन आर की वैल्यू का स्क्वायर। डीएल की वैल्यू क्या है? देखिए माइनस ए कॉसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और आर की वैल्यू है ए कॉसेक थीटा। होल स्क्वायर करो और सॉल्व करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, देखिए ध्यान से, आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और ये कॉसेक स्क्वायर से कॉसेक स्क्वायर कट गया, यहां पर बचा माइनस बाहर आ गया, ए साइन थीटा डी थीटा। कॉसेक स्क्वायर काट दिया, नीचे ए स्क्वायर से ए कट गया। देखिए ये आंसर आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा डी थीटा। ये आ गया मेरा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है यहां तक? पक्का? देखो डीबी की वैल्यू थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, डीएल और आर की वैल्यू यहाँ डाली, सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब अगर मुझे आंसर थीटा के टर्म्स में चाहिए हो तो मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। बट मुझे आंसर चाहिए फाई के टर्म्स में, और मुझे मालूम है थीटा इज 90 माइनस फाई। तो अब मैं इसको यूज करता हूं, थीटा इज 90 माइनस फाई का मतलब हुआ साइन थीटा इज साइन 90 माइनस फाई, साइन 90 माइनस फाई, एंड दैट इज सेम एज कॉस फाई। तो साइन थीटा कितना बन गया? कॉस फाई। साइन थीटा कितना बन गया? ये साइन थीटा बन गया कॉस फाई। और डी थीटा यहां से डिफरेंशिएट करो, डी थीटा बाई डी फाई, फाई से डिफरेंशिएट करो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। भाई देखो समझ में आ रहा है ना आपको? ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। थीटा इज 90 माइनस फाई, डी थीटा बाई डी फाई, कांस्टेंट का जीरो और फाई का 1 माइनस 1, तो डी थीटा कितना हो गया? माइनस डी फाई। डी थीटा कितना हो गया? माइनस डी फाई। तो डी थीटा की जगह रख दूंगा माइनस डी फाई, और साइन थीटा की जगह रख दूंगा कॉस फाई। और इसको हमने सॉल्व किया था, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई
साइन थीटा डी थीटा बाई ए, ये आंसर आया था, माइनस साइन भी था या माइनस भी होगा। अब डीबी की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा इज कॉस फाई एंड डी थीटा इज माइनस डी फाई। ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, ये डीवी आ गया, ये डीवी आ गया। अब आपको क्या चाहिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। क्या चाहिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। बी क्या है, डीबी का इंटीग्रेशन। अब देखो बी चाहिए तो इंटीग्रेट करो, डीबी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉस फाई डी फाई। कहां से कहां तक, नीचे से लेकर के ऊपर तक। तो नीचे तक का एंगल क्या होगा, यहां तक का एंगल है फाई 1 और ऊपर तक का एंगल है फाई 2। और ध्यान से देखिए, ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, मतलब एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो लेंथ अलग अलग डायरेक्शन की। इसको प्लस फाई मानेंगे तो ये होगा माइनस फाई, नीचे की तरफ माइनस फाई, ऊपर की तरफ प्लस फाई। ध्यान देना, एंगल का रोटेशन का सेंस अलग अलग है। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान रहा हूं तो क्लॉकवाइज रोटेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यू आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम फाई 1 टू फाई 2, और फाई 1 नेगेटिव क्यों है, नीचे की तरफ की लेंथ है, फाई 1 ऊपर की तरफ की लेंथ है। क्लियर। तो वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉस फाई का इंटीग्रेशन आ गया साइन फाई, और लिमिट्स लगा दी माइनस फाई 1 से लेकर के फाई 2 तक। क्या लिमिट्स लगा दी, फाई 1 से लेके फाई 2 तक, माइनस फाई 1। अब इसको सॉल्व करिए, आंसर आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए अपर लिमिट साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, इसका माइनस बाहर आ गया, ये बन गया आंसर। क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। ध्यान से देखिए, इस डेरिवेशन को नोट करिए यहां तक। अगर कोई भी डाउट है यू कैन रिकंसल्ट। तो अब देखिए आगे, आपने देखा कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, आप पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, यहाँ पर एंगल है फाई 1 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ का एंगल है फाई 2। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया dB इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया फॉर ए कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट लेंथ। अब अगर सपोज करो इसके मैं रिजल्ट्स निकालता हूँ, मान लो आपके पास ये पॉइंट, यही कंडक्टर है, करंट आई है, यही कंडक्टर है, ये पॉइंट यहां चला जाता है, ये पॉइंट यहां चला जाता है, तो अब क्या होगा, इसको प्रोड्यूस करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए ही है, ये एंगल फाई 1 है, ये भी एंगल है। अगर ये फाई 1 है नेगेटिव तो ये फाई 2 होगा नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है। ध्यान देना, जब आपका कंडक्टर की लेंथ यहाँ है और पॉइंट इसके ऊपर है तो देखिए फाई 1 भी नेगेटिव है और फाई 2 भी नेगेटिव है। और अगर ये पॉइंट आप इसकी बजाय यहाँ ले लो नीचे, तो अब क्या होगा, देखिए ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव एंगल। समझ रहे हैं, तो एंगल का कन्वेंशन ध्यान देना, इस चीज को याद रखना। अब अगर हम बोलते हैं फॉर इन्फिनाइट लॉन्ग या वेरी वेरी लॉन्ग कंडक्टर, बहुत लंबा कंडक्टर है, तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे फाई 1 फाई 2 दोनों 90 डिग्री को अप्रोच करेंगे, 90 डिग्री को अप्रोच करेंगे। कैसी, जैसे इसकी लंबाई बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये एंगल बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 90 को अप्रोच करेगा। नीचे भी बढ़ाओगे तो ये एंगल बढ़ता जाएगा और बढ़ते 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 90 को अप्रोच करेगा। तो फाई 1 फाई 2 90 हो जाएंगे। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा, दिस इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड नॉट डीबी। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 90 and sin 90 is 1 plus 1 that is 2, 2 से 4 गया, mu naught I upon 2 pi a। This is the formula of magnetic field। क्लियर है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है फाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर के लिए, फाइनाइट लॉन्ग, और ये वेरी वेरी लॉन्ग या इन्फिनाइट लॉन्ग। क्लियर। अब कई बार क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक फील्ड नियर वन एंड
of a infinite long conductor, near one end of infinite long conductor, या इसको मैं टेक्निकली तो गलत है लेकिन हम बोल देते हैं रफली हाफ इन्फिनाइट। हाफ इन्फिनाइट कंडक्टर, हाफ इन्फिनाइट कुछ नहीं होता, बाकी समझने के लिए कि अगर इन्फिनाइट है नीचे की तरफ बहुत बड़ा है और इसके एक एंड के पास आप मैग्नेटिक फील्ड देखते हो पॉइंट पी पर, तो देखिए ये एंगल तो आपका क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री को अप्रोच कर रहा है, लेकिन दूसरा वाला एंगल 0 डिग्री है। यानी इस केस में जब आप वन एंड पे देखोगे तो फाई वन तो 90 डिग्री है और फाई टू कितना है, 0 डिग्री है। क्लियर, फाई वन 90 को अप्रोच कर रहा है, ये एंगल बढ़ते 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 90 को अप्रोच कर रहा है और फाई टू तो 0 है, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। आप सॉल्व करके देख सकते। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान से देखिए, आई थिंक इट्स क्लियर। यहाँ पर बायोट-सावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशंस कंप्लीट होते हैं। फोकस ऑन टू योर नोट्स। आई थिंक इट्स क्लीन टिल दिस पॉइंट। तो आपने देखा कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन। अब पॉइंट यहाँ पर है, फाई वन फाई टू दोनों बन रहे हैं, या पॉइंट नीचे है या पॉइंट ऊपर है, ये सारी चीजें। अगर इन्फिनाइट लॉन्ग कंडक्टर है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है। अगर इन्फिनाइट लॉन्ग है और आप एक एंड पे देख रहे हो इसके एंड के पास, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है। ध्यान रखिएगा, और इन सारी चीजों को हम अभी आगे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। आई थिंक इट्स क्लीन टिल दिस पॉइंट। यहां तक रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए ताकि हमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए। एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय टिल देन। अच्छे से पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए और पढ़ाई करिए, ठीक है? अपनी तबीयत का ध्यान देते हुए बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ and then studies, that is the most important part for you all.